अब रिपोर्ट्स के अंदर हमारे पास दो तरह की रिपोर्ट्स होती हैं जो नॉर्मली हम अपनी एंटरप्राइज एप्लीकेशंस में यूज कर रहे होते हैं। एक रिपोर्ट क्रिस्टल रिपोर्ट्स, सेकंड RDLC रिपोर्ट्स। इन दोनों में क्या डिफरेंस है हमें लाजमी पता होना चाहिए कि हमने अपनी एप्लीकेशंस में क्रिस्टल रिपोर्ट्स को यूज करना है या RDLC रिपोर्ट्स को यूज करना है। अब इन दोनों में से हम किस रिपोर्ट को चूज करें, ये टोटल डिपेंड करता है हमारी फंक्शनैलिटी पे कि हमारी फंक्शनैलिटी किस तरह की है। क्रिस्टल रिपोर्ट्स ओरेकल की प्रोवाइड करता है, ओरेकल की क्रिएटेड रिपोर्ट्स हैं, और RDLC माइक्रोसॉफ्ट की रिपोर्ट्स हैं। अगर हम ओरेकल एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम प्रेफर करेंगे क्रिस्टल रिपोर्ट्स को। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट की एप्लीकेशन .NET एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं तब हम प्रेफर करेंगे RDLC को। लेकिन ये सिर्फ एक पॉइंट है। सेकंड मेन इनमें डिफरेंस क्या है कि जब भी हम .NET एप्लीकेशन को डेवलप कर रहे होंगे, अगर हम इसके साथ क्रिस्टल रिपोर्ट्स को यूज करते हैं तो जब हम अपनी एप्लीकेशन को क्लाइंट मशीन पे डिप्लॉय करेंगे या सर्वर पे डिप्लॉय करेंगे तो हमें क्रिस्टल रिपोर्ट रन टाइम्स को इंस्टॉल करना पड़ता है। अगर मैं यहां से आ जाता हूं, क्रिस्टल रिपोर्ट रन टाइम्स, हमें रन टाइम्स को डाउनलोड करके क्लाइंट सर्वर पे या क्लाइंट मशीन पे डिप्लॉय करना पड़ता है। इसके अलावा जब हमारी क्रिस्टल रिपोर्ट्स .NET के साथ एम्बेड होगी तो जब भी हम डाउनलोड के बटन पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट हमारी रिपोर्ट रेंडर नहीं होगी। पहले क्रिस्टल रिपोर्ट इंजन स्टार्ट होता है, उसके बाद रिपोर्ट रेंडर होती है। इट मीन्स अगर हमारी कोई ऐसी एप्लीकेशन, हमारी ऐसी रिक्वायरमेंट है जिसमें कॉन्टिन्यूस प्रिंटिंग हो रही है, तब हमारे पास परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज होगी। इसके अल्टरनेट अगर हम RDLC को यूज़ कर रहे हैं तो हमें क्लाइंट मशीन पे किसी भी रन टाइम को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि लेटेस्ट वर्जन्स के अंदर RDLC रिपोर्ट्स की असम्बलीज ऑलरेडी ऐड होती हैं। हमें क्लाइंट मशीन पे ऐड करने की खुद से ज़रूरत नहीं होती। सेकंड इसका एडवांटेज कि .NET के साथ RDLC रिपोर्ट्स बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क करती है। हमारे पास अगर कॉन्टिन्यूसली मुसलसल प्रिंटिंग हो रही हो, मुसलसल रिपोर्ट्स डाउनलोड हो रही हो, रिपोर्ट्स क्रिएट हो रही हो या मुसलसल रिपोर्ट्स जनरेट हो रही हो, तब भी हमारी परफॉर्मेंस में इतना खास इफेक्ट नहीं होता। मीन्स हमारी एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस कंप्रोमाइज़ नहीं होती। इसलिए मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूं कि हम जब भी .NET एप्लीकेशंस के साथ रिपोर्ट को यूज़ करें, RDLC को ही यूज़ करें। इसके अलावा लास्ट मेन एडवांटेज जो मेरा एक्सपीरियंस है, RDLC रिपोर्ट्स को क्रिएट करना, मैनेज करना बहुत आसान है क्रिस्टल रिपोर्ट्स की बजाय। किस तरह से कि RDLC के अंदर हम कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स रिपोर्ट को भी बहुत आसानी से मैनेज कर सकते हैं। अगर हमने सिंपल टेबल रिपोर्ट्स ऐड करनी है, हमारे लिए क्रिएट करना बहुत आसान है। अगर किसी ने क्रिस्टल रिपोर्ट्स पे वर्किंग की है तो उन्हें बेटर पता होगा कि क्रिस्टल रिपोर्ट्स को क्रिएट करने के लिए हमें खुद से लाइंस ड्रा करनी पड़ती, लेबल्स, ईच एंड एवरीथिंग बहुत एहतियात से करनी पड़ती हैं। लेकिन RDLC के अंदर मेन एडवांटेज, हम टेबल रिपोर्ट्स ऐड कर सकते हैं, हम मैट्रिक्स रिपोर्ट भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमने सब रिपोर्ट्स ऐड करनी हो या मल्टीपल टेबल्स ऐड करने हो तो हम आसानी से ऐड कर सकते हैं। सो बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ में RDLC रिपोर्ट हमें बहुत ज़्यादा फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती है। अब फर्दर आ जाते हैं, रिपोर्ट को क्रिएट करते वक्त हमें किन किन बातों का ख्याल रखना है।